हम बताना चाहेंगे रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी क्या होती है, मेरी क्या जर्नी थी, क्या एक्सपीरियंस रहा है हमारा और सेफ डे डिस्चार्ज क्या होता है। फोर्टिस हॉस्पिटल में हम रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं सिंस 2017 और हर साल कुछ ना कुछ उसमें इनोवेशंस आती हैं जो हम आप लोगों तक लाना चाहते हैं। रोबोटिक सर्जरी क्या होती है? रोबोट सर्जरी नहीं करता, सर्जन ही सर्जरी करता है, बट ये टेक्नोलॉजी है जो एक सर्जन यूज करता है बेस्ट पॉसिबल आउटकम के लिए। जो सर्जरी लैप्रोस्कोपिकली पॉसिबल नहीं है, जो सर्जरी ओपन के द्वारा कॉम्प्लिकेशंस हैं, उस सर्जरी को आप आराम से रोबोटिकली कर सकते हो। अगर मेरी रोबोटिक जर्नी देखी जाए तो हाईएस्ट ट्रेन TR 500 रोबोटिक सर्जन हूं मैं कंट्री की। आई एम द ओनली TR 500 ट्रेन सर्जन कंट्री के लिए। मेरी ट्रेनिंग रही है यूएस में डॉक्टर पीटर लिम के साथ, डॉक्टर गैबी के साथ, लेटेस्ट डॉक्टर गर्जा के साथ, एंड आई एम द हाईएस्ट सर्टिफाइड रोबोटिक सर्जन कंट्री के लिए। कौन कौन सी सर्जरीज जो हम रोबोटिकली कर सकते हैं? सारी सर्जरीज, सिजेरियन सेक्शन छोड़ के, बेबी पैदा करने को छोड़ के कोई ऐसी सर्जरी नहीं है जो रोबोटिकली पॉसिबल नहीं है। सो चाहे हिस्टेक्टमी हो बिना, जिसमें यूट्रस रिमूवल सर्जरी है, कैंसर की सर्जरी है, फाइब्रॉइड रिमूवल सर्जरी है, एंडोमेट्रियोसिस है, ओवरी में सिस्ट है, प्रोलैप्स है जिसकी बच्चेदानी नीचे आ जाती है वो सर्जरी है, कैंसर जो फैला हुआ है उसकी सर्जरी, या कोई भी गायनी सर्जरी, सारी की सारी सर्जरी रोबोटिक टेक्निक से पॉसिबल है। अब तक मैं 500 से ज्यादा, अराउंड 520 के आसपास रोबोटिक सर्जरी कर चुकी हूँ, विच इज हाईएस्ट इन द कंट्री। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, किसी भी पेशेंट में हमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई है। जो हम कहते हैं कि कॉम्प्लिकेशन रेट किसी भी सर्जरी का हमेशा बोलते हैं 5 to 10% होता है, फिलहाल हमारा एक्सपीरियंस 0 है, नो कॉम्प्लिकेशन रेट। ब्लड लॉस सबसे कम रहा है, पेशेंट ऑपरेशन के 10 घंटे बाद घर जाता है। जिन पेशेंट का इंश्योरेंस है उनका लेंथ ऑफ स्टे 1 दिन का रहता है। कॉम्प्लिकेशंस अभी तक नहीं आई है। किसी पेशेंट को हमें रीएडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ी है, किसी पेशेंट को हमें ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ी है, और रिकवरी सबकी फास्ट है। सारे के सारे पेशेंट्स हफ्ते बाद अपने काम करने शुरू कर दिए और 1 और 2 वीक्स के बाद सबने अपने जॉब ज्वाइन कर लिया। वेस्ट में क्या हो रहा है? इनिशियली अगर आप ट्रेंड देखोगे तो वेस्टर्न कंट्री में पहले सारी सर्जरी इन पेशेंट होती थी। सारे के सारे सर्जरी पेशेंट को एडमिट करके ऑपरेशन किया जाता था और ऑपरेशन के 1 या 2 दिन के बाद पेशेंट को घर भेजा जाता था। अब वो ट्रेंड वहां शुरू हो गया, वहां सारी की सारी सर्जरीज, मेजॉरिटी सर्जरीज रोबोटिक टेक्निक के थ्रू सेम डे पेशेंट घर जा सकता है। सुबह सर्जरी करके आप शाम को पेशेंट को घर भेज सकते हो, चाहे आप यूट्रस रिमूवल करो, चाहे आप फाइब्रॉइड रिमूवल सर्जरी करो। यहाँ पे आए कि दिस इज व्हाट वी हैव ब्रॉट। यूएस में टेक्नोलॉजी पिछले 2-3 साल से है और अब इंडिया में ये हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया है। अभी फर्स्ट टाइम पेशेंट में सक्सेस हैज बीन 100% एंड होपफुली फ्यूचर में बाकी सारे डॉक्टर्स जो भी रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं इस टेक्निक को अपनाएंगे, जिससे कि पेशेंट और फैमिली और हॉस्पिटल को इसमें सभी का फायदा है, किसी का नुकसान नहीं। उम्र की क्या लिमिटेशन होती है? कोई लिमिटेशन नहीं है। 18 कोई उम्र, 16 साल से लेकर 70, अगर कोई कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है, सपोज पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट वाले डॉक्टर कहते हैं कि हमें 24 आवर्स तक एडमिट रखना है, या पेशेंट को कोई और मेडिकल इशू है, ऐसे सिचुएशन में अकॉर्डिंग टू बाकी स्पेशलिटी हमें पेशेंट को रखना पड़ सकता है। पर पेशेंट को अगर कोई और कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर नहीं, चाहे उसकी उम्र 60 साल की हो, 65 की हो, 70 की हो, और उसमें कोई और कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है, सेम डे 10 से 12 घंटे के बाद पेशेंट चल के घर जा सकती है। डायबिटिक पेशेंट को थोड़ा एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है इस केस में। डायबिटिक पेशेंट, देखो डायबिटिक पेशेंट में हमें क्यों प्रॉब्लम आती है? हम पेशेंट को खाना खिलाना लेट शुरू करते हैं। हम बोलते हैं कि ऑपरेशन के 24 घंटे बाद आप खाना खाना शुरू कीजिए, तो हमें शुगर की मॉनिटरिंग और इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी। इस सर्जरी में हम 6 घंटे बाद पेशेंट को खाना खिलाना शुरू कर देते हैं। जब पेशेंट खाना ही खा सकता है तो अपनी दवाइयां घर पे भी ले सकता है, एडमिट होने की जरूरत ही नहीं है। इस पे कितना खर्च आता है? इसमें आपकी नॉर्मल सर्जरी से कम आता है, सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन का कॉस्ट कम हो गया। अगर आप सोचो एक नॉर्मल रोबोटिक सर्जरी का कॉस्ट आता है सपोज किसी भी पेशेंट का समवेयर अराउंड 2 से 2.5 लाख, तो इसमें ऑलमोस्ट 30-40,000 कम हो जाएगा, बिकॉज हॉस्पिटलाइजेशन नहीं लगेगी, एंटीबायोटिक नहीं लगेगा, पेन किलर नहीं लगेगा, प्लस उस पेशेंट को मैनेज करने के लिए जितने रिश्तेदार घर में आते हैं उसको हैंडल करने के लिए वो सारी चीजें भी ठीक हो जाएंगी। पोस्ट ऑपरेटिव केयर की जरूरत होती है घर पे जाकर। इस पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव केयर की जरूरत नहीं, पेशेंट खुद चल के अपना वॉशरूम जा सकती है, खुद नहा सकती है, खुद खाना खा सकती है। हाँ,
हफ्ते तक घर वालों के काम नहीं कर सकती। एक हफ्ते तक वो अपना केयर कर सकती है। अगर पर उसके घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, घर के वो काम करती हो, तो हफ्ते के बाद वो सारे काम कर सकती है। बट एक हफ्ते तक उसके खुद के केयर में किसी हेल्प की जरूरत नहीं। इसके बाद कंसीव करना हो सपोजिटली किसी ने, जैसे आपने बताया था कि उसके था नहीं किसी की हिस्ट्री आपने बताई। यूट्रस में अगर फाइब्रॉइड रिमूव करते हो, चाहे किसी भी टेक्निक से करो, कंसेप्शन 6 महीने बाद होती है। ओवरी में से सिस्ट निकालते हो तो कंसेप्शन 1 महीने बाद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। उसके लिए कोई खास मेडिकेशन रहती है इसके बाद कोई मेडिकेशन नहीं, सिर्फ हम पेशेंट को पेन किलर पे कर देते हैं। सिर्फ पेन किलर, माइल्ड डोज ऑफ पेन किलर, पैरासिटामोल की टैबलेट के साथ घर भेजते हैं। पेशेंट को कोई एंटीबायोटिक नहीं देते, कोई स्ट्रॉन्ग पेन किलर नहीं, कुछ नहीं देते। रोबोटिक सर्जरी तो मैं 520-25 के आसपास कर चुकी हूँ, और वैसे अगर देखा जाए तो टोटल सर्जरीज कम से कम 25,000 सर्जरीज मैं अपनी जिंदगी में कर चुकी हूँ। इस सर्जरी में आयुष्मान कार्ड मान्य है? आयुष्मान कार्ड इसके लिए नहीं मान्य है, गवर्नमेंट नहीं कर रहा है आयुष्मान कार्ड, बिकॉज गवर्नमेंट को उसमें पे बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। इस पे कितना खर्चा आता है मैम? रोबोटिक सर्जरी का अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट बिटवीन 2 से 3 लाख के आसपास आता है। कैंसर सर्जरी का अराउंड 3 से 4 के बीच में आता है। कितने दिन में पेशेंट ठीक होकर जा सकता है? सेम डे, वही तो मैं बता रही हूँ। सुबह सर्जरी करो, 12 घंटे बाद पेशेंट चल के घर जा सकता है, और हफ्ते में बिल्कुल नॉर्मल। हिंदुस्तान में 103 रोबोट्स हैं। इवन हमारे चंडीगढ़ में भी 3-4 रोबोट्स हैं, पीजीआई में रोबोट है, एम्स में रोबोट है। सो बहुत सारे सेंटर्स में रोबोट है, पर सेम डे डिस्चार्ज सिर्फ हम ही लोग कर रहे हैं। मैम ये सर्जरी की कोई एज लिमिट भी होती है कि कोई लिमिट? अगर पेशेंट को कोई और हार्ट या लंग्स की कोई प्रॉब्लम ना हो, सर्जरी की कोई लिमिट नहीं है। 16 साल से लेकर 80-90 साल तक की कोई भी लेडी अपनी सर्जरी करा सकती है। तो ये आपके इलाज कराने के लिए कहीं बाहर से भी आते हैं, जिस तरह आप? जी। मेरा फोर्टिस मोहाली में हम लोग गायनी ट्रेनिंग सेंटर है। लाइक हम लोग ट्रेन करते हैं सर्जन पूरे इंडिया एंड वर्ल्ड के, कि वो ये टेक्नोलॉजी अपने हॉस्पिटल में कर पाए। हम केस ऑब्जर्वेशन सेंटर है कंट्री में। कंसल्टेंसी के लिए अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहे तो उसके लिए कौन सा कैसे आपसे संपर्क? फोर्टिस का हमारा नंबर है 0172 469 2250। इस पे कॉल करके मेरे साथ कंसल्ट किया जा सकता है।